अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तजज़िये की तरफ जाने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज़ पर। इमरान खान का टेलीफोनिक रब्ता, जानिए इमरान खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू किससे हुई, कप्तान ने क्या बड़ा पैगाम दिया, नवाज शरीफ ने अपने कल के खिताब में इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं किया, और मीनार पाकिस्तान जलसे के फौरी बाद मियाँ साहब ने किससे मुलाकात की। लाहौर में पीटीआई कारकुनान पर एक बार फिर तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ, रियासत ऐसे हथकंडों से क्या हासिल करना चाहती है। अमरीकी पेंटागन का अहम मवाद लीक हो गया, क्या था इस मवाद में और इससे क्या अहम इंकशाफात सामने आए। अब चलते हैं वीलॉग में तफसीली तजज़िये की तरफ और यहाँ बात करते हैं मुख्तलिफ जो ख़बरें हैं उन पर और उनके बारे में जो मज़ीद उसके मुल्हिका हक़ाइक़ भी हैं, कुछ तफसीलात भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब जो अडयाला जेल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उनकी एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ये टेलीफोनिक गुफ्तगू किससे हुई है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर क्या चीज़ें जो थी डिस्कस हुई और इमरान खान साहब ने क्या बड़ा पैगाम दिया। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो तोशाहाना केस के अंदर अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। अब तकरीबन 4 माह से वो अडयाला जेल के अंदर है। इससे पहले वो अटक जेल के अंदर थे। दो माह का तकरीबन अरसा उन्होंने जो अटक जेल में गुजारा और अब जो बाकी अरसा है वो अडयाला जेल में अपनी कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। इस हवाले से हमने आपको बारहा रिपोर्ट भी किया, मुख्तलिफ वीलॉग्स भी किए इस पर। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर थी वो ये थी कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त उनकी एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और ये टेलीफोनिक गुफ्तगू उनकी अपने बेटों से हुई है। जेल ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, हमारे ज़राए जो जेल के अंदर हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जो है अपने बेटों के साथ गुफ्तगू हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब की तकरीबन 26 मिनट पर ये गुफ्तगू थी, 26 मिनट की ये कॉल थी। व्हाट्सएप के ज़रिए ये कॉल की गई, उनको यह सहूलत दी गई। इमरान खान साहब ने यहाँ मज़ीद कहा कि जो है नज़रिया है वो नहीं मरता, मैं नज़रिया के लिए जान दे दूंगा, नज़रिया ज़िंदा रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक दलेराना फ़ैसला किया और जो है अपने जो असूल थे उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इमरान खान साहब ने एक बार पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि वो अपने नज़रिए के लिए अपनी जान दे देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं इस वक्त अडयाला जेल के अंदर किस वजह से हैं। उनको जो है 9 अप्रैल के बाद जब उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतारा गया, वज़ीर आज़म के जो है मसनद से जो है उतारा गया, उनका तख्ता उनसे छीना गया, धड़न तख्ता किया गया उनके इक़्तिदार का। तो हमने देखा कि जनाबे जो वज़ीर आज़म थे, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो किस तरह खंदा पेशानी के साथ तमाम मसाइब का मुकाबला करते रहे, उन पर जबर और ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होना मुनासिब हुआ समझा, उन्होंने डील करना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने डील को बारहा रिजेक्ट किया। इस हवाले से हमारे पास कई बार खबरें आई कि अब डील हो रही है। मुख्तलिफ सहाफ़ती हल्के भी जो है बारहा यह खबरें देते दिखाई दिए कि इमरान खान साहब की किसी भी वक्त जो है डील हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने उन तमाम अफवाहों को जो है एक बारहा रद्द किया। इमरान खान साहब ने उन अफवाहों पर ध्यान ना देने का कहा। इसके हवाले से उनके जितने भी पीटीआई के लॉयर्स थे उन्होंने भी ये कहा बारहा कि इमरान खान साहब जो हैं किसी भी तरह की डील करने नहीं जा रहे। हमने ये भी बताया था कि इमरान खान साहब को जो है मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन दिए गए, कभी वो आप समझिए कभी इलेक्शन की ऑफ़र दी गई, कभी उसके अलावा मशरूत हुकूमत की ऑफ़र दी गई, और अब तो आकर उन्हें जो है एक ऑफ़र सेकंड लास्ट जो ऑफ़र थी वो ये थी कि इमरान खान साहब जो है मुल्क से बाहर चले जाएँ और जो पावर पॉलिटिक्स है उससे निकल जाएँ, मैदान खाली छोड़ दें। लेकिन उसके बाद जो आखिरी ऑफ़र थी वो ये थी कि अगर इमरान खान साहब ने कोई एक ऑफ़र नहीं मानी, यानी मुल्क से बाहर जाने वाली या इक़्तिदार से निकलने वाली, पावर पॉलिटिक्स से निकलने वाली, तो इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाएगा। इस हवाले से हमने आपको मज़ीद बताया था कि इमरान खान का जो को है उनके वकला हैं बारहा ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में जहर दे दिया जाएगा। अभी भी स्लो पॉइजनिंग का जो है कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जिस तरह सेहत गिर रही है उस हवाले से, तो बारहा वकला ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उनकी सेहत को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब यार इमरान खान साहब ने जो अपने बेटों से गुफ्तगू की, इमरान खान साहब का एक दलेराना फैसला है। इमरान खान साहब ने अपने बेटों से गुफ्तगू करने के बाद जो है एक अवाम को भी पैगाम दिया है कि आपने डरना नहीं। इमरान खान की पार्टी जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, हमने देखा कि पीटीआई जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे
उन्होंने लाहौर के अंदर मैदान सजाना था, एक हल्के के अंदर उनकी जो है कॉर्नर मीटिंग थी, एक हल्के का जलसा कह लीजिए, तो उनको उसकी इजाज़त भी नहीं थी। जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिन्होंने कल मीनार पाकिस्तान में पूरा एक बंदर तमाशा लगाया, लेकिन उस बंदर तमाशे के दौरान उनको पूरी रियासती मशीनरी ने सपोर्ट किया। लेकिन आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हक आइनी हक को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तमाम के तमाम जो रियासती अदारे थे वो उनके ख़िलाफ़ हो गए। तमाम के तमाम रियासती इदारों ने उनको दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की। अभी जो उनके जो उधर के अपना करस्पॉन्डेंट थे जो इस सारे को मैनेज कर रहे थे, वो उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दफ्तर था वहाँ का इलाका काहना का, लाहौर का अर्बन एरिया है काहना, तो जहाँ पर उनकी कॉर्नर मीटिंग थी जो वहाँ का उनका जो दफ्तर था उस पर तोड़ फोड़ भी की गई। उसमें जो जाकर जो मजीद पीटीआई कारकुनान जमा भी हुए थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया। पुलिस मोबाइल नज़र आती नहीं, आप सोशल मीडिया पर जो है वीडियोज़ देख सकते हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से वो वीडियो नहीं चला सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है एक कॉर्नर मीटिंग की भी इजाज़त नहीं दी गई। रियासत की तमाम मशीनरी उनको ज़बरदस्त करने में लगी रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिन्होंने कल इस जो है मीनार पाकिस्तान पर पूरा मैदान सजाया, लेकिन वो अब इतनी भी जो है स्पेस नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो एक कॉर्नर मीटिंग भी कर लें। तो इस दिन भर में इस तमाम हवाले से एक बंद तमाशे की सूरत हाल रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पहले तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा, फिर उसके बाद गिरफ्तारी भी की उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई और तकरीबन 100 से ज़्यादा कारकुनान की गिरफ्तारी की खबरें हमारे पास हैं। उसके अलावा जो ज़ख्मी लोग हैं उन ज़ख्मियों के हवाले से भी है कि 30-40 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं सब तमाशे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जो मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अलबत्ता ये तमाम जो तशद्दुद था वो तो इस वजह से हुआ कि जैसा कि आपको मालूम है कि 29 जो अक्टूबर है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मीनार पाकिस्तान पे गालबन जलसे का ऐलान किया है। तो इमरान खान साहब का एक जलसा होगा, उसमें इमरान खान मौजूद नहीं होंगे ओबियसली, लेकिन जो है इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही थी। उस जलसे के हवाले से ये तमाम जो कॉर्नर मीटिंग थी, लेकिन इस कॉर्नर मीटिंग को सबटाज किया गया। पाकिस्तान की रियासती मशीनरी ने अपनी आहनी हाथों से इससे निपटा और इसको जो है कुचल कर रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का मजीद जो है दौर एक शुरू हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, जब कड़ा वक्त है। तो आने वाले वक्तों में इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से भी आपको कवरेज देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा होगा उस हवाले से भी आपको बताएंगे, उसमें मजीद क्या अहम पेशरफ्तियाँ होती हैं उस बारे में वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ निकल कर सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिन्होंने कल लाहौर में जलसा किया, मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक पूरा स्टेज सजाया गया, उन्होंने पूरा एक स्टेज सजाया और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जब जलसे गाह से निकले जलसा करने के बाद, तो हमारे पास तो उस हवाले से बड़ी अहम खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो थी एक मुलाकात हुई है जाती उमरा में, और वो जाती उमरा में मुलाकात किस शख्सियत से हुई है ये तो कहना अभी नामुमकिन है कि मियाँ साहब की मुलाकात किससे हुई, लेकिन उनका ताल्लुक जो है उस शख्सियत का ताकतवर हलकों से है। मियाँ साहब के साथ इसकी जो मुलाकात थी वो यही थी कि आगे प्लान डिस्कस करना होगा मे बी, और या ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब ने कल के जलसे में कोई बोंगियाँ मारी होंगी तो उसको कवर करना होगा। अलबत्ता मियाँ साहब को जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, जिस तरह ये मुलाकात हुई है जलसे के फौरी बाद, तो हम देख सकते हैं कि रियासत की पूरी मशीनरी तो इस वक्त मियाँ साहब के साथ है। और उस तरह मियाँ साहब को आते वक्त जो शेख रशीद साहब की आमद का जो एक उनका इंटरव्यू का जो था पूरा एक सरप्राइज़ दिया गया कि मियाँ साहब का सबसे बड़ा जो मुखालिफ था पिंडी बॉय जो था उसका इंटरव्यू भी नशर किया गया। मियाँ साहब को सलामी दी गई वो उस इंटरव्यू के साथ कि आपका जो सबसे बड़ा मुखालिफ था हमने उससे भी इंटरव्यू करवा लिया। तो इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में कहीं नज़र नहीं आ रही। अब ये कहते हैं वो पंजाबी का बहुत अच्छा जुमला है कि अगर गलियाँ हो जान सुनियाँ आते विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो अब गलियाँ तो सुनियाँ हो गई हैं, तो मियाँ साहब वापस भी आ गए हैं। अब यार मिर्ज़ा फिरने की बारी है, मिर्ज़ा यार के फिरने की। हम उम्मीद करते हैं कि मियाँ साहब जो हैं अकेले दौड़ेंगे तो सेकंड नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि मियाँ साहब की आदत है कि मियाँ साहब जब तक कोई न कोई काम ऐसा ना कर लें कि जब तक उनको पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो। 2013 में जो कॉन्फिडेंस था उनके पास, आज 2023 के अंदर मियाँ साहब के पास वही कॉन्फिडेंस है। 2018 में मियाँ साहब के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब हम हमारे कॉन्फिडेंस को इन्वर्टेड कॉमास में रखिए और जानिए कि वो आप जानते ही हैं बल्कि कि वो कॉन्फिडेंस हम किसका कह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस किस चीज़ का नाम है। तो मियाँ साहब को अब जो कॉन्फिडेंस है वो मियाँ साहब के पास है। हम उम्मीद करते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वज़ारत उज़्मा के रस्ते पर हैं। उनको पाकिस्तान भी इसलिए लाया गया है कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। अलबत्ता 16 माह की जो उनके भाई की बदतरीन फिस्ताई वाली हुकूमत थी उसने जो है पाकिस्तानियों की कमर तोड़ कर रख दी। और मियाँ साहब जो हैं अब ये नारा लगा कर आ रहे हैं कि उनके पास कोई गिदर सिंगी है जिसके बुनियाद पर
वो पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, लेकिन उन्होंने वो गीदड़ सिंगी अपने भाई को नहीं दी। अपने भाई की 16 माह की हुकूमत के अंदर उन्होंने पाकिस्तानियों पर जो जुल्म सितम, जो महंगाई, जो बिजली के बिलों के मद में जो उनकी कमर तोड़ी रखी है, ये सब आवाम जानती है। और आवाम आने वाले इलेक्शन में इस सब का बदला लेगी। आवाम इन सब के जो कारनामे हैं इनका एहतसाब करेगी, और ये जो चोरों का टोला है इलेक्शन से भाग रहा है, इसको इलेक्शन में घसीट घसीट कर मारेगी। अवाम जो है कभी नहीं भूलेगी कि इनकी 16 माह की हुकूमत के अंदर अवाम के साथ क्या जुल्म हुआ। अवाम कभी भी नहीं भूलेगी इनकी 16 माह की हुकूमत, बिजली के बिलों का क्या हाल था। अवाम कभी भी नहीं भूलेगी कि इनके दौर में जो है आटे चीनी के क्या रेट हो गए थे। तो हम आने वाले वक्तों में अवाम से भी उम्मीद रखते हैं कि अवाम इनका एहतसाब ज़रूर करेगी। आज जो आखिरी खबर थी वो नहायत अहम थी। सबसे बड़ी खबर जो मैं कह सकता हूँ वो ये थी इंटरनेशनल मीडिया में कि आज अमेरिकी पेंटागन का एक डॉक्यूमेंट लीक हो गया। एक ईमेल डॉक्यूमेंट जो है वो अमेरिकी पेंटागन का लीक हो गया, सबसे अहम मवाद। और इस तरह की खबरें जो है जो जंग के दौरान जो है जंग का पांसा पलट सकती हैं। और वो डॉक्यूमेंट क्या था? वो डॉक्यूमेंट जी लीक हुआ है अपना अमेरिकी ट्रूप्स के बारे में, अमेरिकन ट्रूप्स के बारे में। और वो डॉक्यूमेंट किस न्यूज़ एजेंसी में लीक हुआ? वो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी नाम की एक न्यूज़ एजेंसी है, क्रेडिबल है। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, और उस डॉक्यूमेंट में कहा क्या गया? उस डॉक्यूमेंट की सबसे ख़तरनाक लाइन, जो हेडलाइन थी, वो ये थी कि अमेरिकन ट्रूप्स डू नॉट वांट टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर इसराइल। यानी जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वो अपनी ज़िंदगी को इसराइल के लिए कुर्बान नहीं करने देना चाहते। ये सबसे बड़ी खबर थी जो आज जो अमेरिकी पेंटागन की लीक हुई, एक अहम तरीन खबर। हमने बारहा कहा कि इस तरह की खबरें जंग का माहौल बदलने में काफ़ी मौसर साबित होती हैं। और इस जो ईमेल था इसके अंदर मज़ीद क्या लिखा गया कि जो लिखने वाला था वो था होक्समैन, जो इनका करस्पॉन्डेंस है। और बेसिकली ये जो थी ये US नेशनल गार्ड की तरफ से रिवील्ड हुई है। अब वहाँ पे लिखा क्या गया है? आई वॉन्ट टू सेट अप अ मीटिंग टू डिस्कस समथिंग कंसर्निंग आई एम हेयरिंग फ्रॉम टोनी. Apparently, there is growing anti-Semitism among the enlisted troops who are openly stating that they are against Israel and not willing to put their lives on the line for them. यानी मुख्तसर करके आपको बताते हैं तर्जमे के साथ कि वो अपनी ज़िंदगी को इसराइल के लिए कुर्बान करना नहीं देना चाहते। यानी वो अपनी ज़िंदगियां इसराइल के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। बहुत से जो अमेरिकी ट्रूप्स हैं उन्होंने ये कहा है। और ये ईमेल जो है भेजा गया है जो है अमेरिकन पेंटागन को। अमेरिकन पेंटागन की सबसे अहम जो मालूमात है ये लीक हुई है। इसके बाद जो है पेंटागन और अमेरिकी थिंक टैंक के अंदर एक तरह का जो है भूचाल आ गया, एक हलचल मच गई कि ये ईमेल कैसे लीक हुआ। लेकिन अमेरिकन की ये आप सिक्योरिटी फेलियर कहिए या उनका जो है एक तरह का लैक ऑफ सिक्योरिटी कहिए कि तमाम का तमाम जो डाटा था ये लीक हुआ। और अब के जो जंग के दौरान उनकी जो, जैसा कि आपको याद होगा कि वो इसराइल की हिमायत के लिए अमेरिकन ट्रूप भेज चुके हैं, तो उसके दौरान इसका लीक हो जाना ये कितना अहम है, ये नहायत अहम चीज़ है देखने में, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत अहम इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पर जब जंग एक्सपैंड हो रही है तो अमेरिकन ट्रूप्स का ये बयान सामने आता है। हाँ, अमेरिकी जो इस वक्त इसराइल की हिमायत को सामने आए हुए हैं, मुकम्मल तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब उनके जो ट्रूप्स हैं वो ये कह रहे हैं तो कि हम जंग में अपनी जो कुर्बानियाँ नहीं दे सकते, अपनी जान इसराइल के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। तो ये एक फ़ैसला कौन जो है मोड़ साबित हो सकता है इस जंग का। आने वाले वक्तों में इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।